कल हमने जो चर्चा की थी उससे आगे की चर्चा चौथे पेज से हम कर रहे हैं। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो वे रुक गईं। उनके मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगे। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगे। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्र हो गईं और यह सोच सोच कर कि कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण पृष्ठ 241 संस्करण 2011। जब श्रीमती राधारानी ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वे सहसा दिव्य सुख से अभिभूत हो गई और उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य रुक गए। जब उनकी नित्य संगिनी ललिता ने उनके कान में कृष्ण के पवित्र नाम की ध्वनि की तो तुरंत ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह कृष्ण नाम की ध्वनि के श्रवण से उत्पन्न प्रबुद्धता का सुंदर उदाहरण है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 259। उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी एक सखी कहती हैं, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही हैं और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही हैं। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 144। व्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत शुद्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गईं और जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। शरद के रास नृत्य का वर्णन करते हुए पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं, कृष्ण शरद चंद्रमस कौमुदी कौमुदाकरम जगौ गोपी गणाश्चम तुम एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरद के चंद्रमा व सरोवर में कमलों पर पड़ने वाली रश्मियों के विषय में गीत गाया, जबकि गोपियां ने मात्र कृष्ण के नाम का बारंबार गायन किया। रास गेय जगो कृष्णो यावत तारायत ध्वनि साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत ता द्विगुणम जगुः। जब श्री कृष्ण ने अनुनादित स्वर में रास नृत्य का एक गीत गाया तो गोपियों ने उन्हें बधाई दी, बधाइयां दी और कृष्ण कृष्ण के अपने जप को पुनः दोगुना कर दिया। यह भागवतामृत 2:7 136 टीका। भक्ति पथ में प्रगति की सभी अवस्थाओं में उच्चतम से निम्नतम स्तर तक सर्वाधिक प्राथमिक अवस्था में भी भक्तगण कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, उनके गुणों एवं उनकी लीलाओं का यशोगान करते हैं। हे राजन, अच्छा, जब ये हम बात करते हैं कि भक्ति के सभी स्तरों पे, कई बार हमको ये भ्रम भी हो जाता है कि हम अब बहुत ऊंचे स्तर पे आ गए हैं, कुछ वो लोग हैं वो नीचे स्तर पे हैं। इस तरह का भ्रम होना बहुत अच्छा नहीं। हम सभी अभी बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं, इसलिए हमें विनम्रता बनाए रखना चाहिए। चाहे कोई बहुत ही वरिष्ठ भक्त बन जाए, चाहे कोई मीडियोकर डिवोटी हो या फिर कोई नए भक्त हो, सबको जप में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि माला में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर माया से खेल रहे हैं, माया माला में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
तो फिर ये सीनियर जूनियर और ये सब में न फंस करके ध्यान पूर्वक माला करनी चाहिए। कोई सीनियर डिवोटी हो जाए और वो कहे कि हमको माला की जरूरत नहीं, तो ये गलत है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, माई ओनली वरी इज यू आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया। हमें डर ही नहीं लग रहा। माया देवी को पूरा पूरा चांस दे रहे, प्लान करके चांस दे रहे, प्लान करके चांस दे रहे। कह रहे कि भाई कल थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में जब नहीं करेंगे, क्या करें, थोड़ा सा कल कल थोड़ा नींद लेनी पड़ेगी। प्लान करके माया देवी को चांस दे रहे। भय ही नहीं। आप हम यहाँ पर कह रहे हैं, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों को भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। तो यहाँ पे दो बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ये कि माला पे कॉम्प्रोमाइज कोई सीनियर डिवोटी भी हो जाए तो नहीं करना चाहिए, कि भाई हमको तो माला की जरूरत नहीं है। या फिर कोई कहे कि अरे ये तो ब्रह्मचारी बन गए हैं, ये आप लोग तो प्रभु जी दोपहर में भी माला कर सकते हैं, यार टाइम बहुत रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह चलते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर सुबह प्रभु जी हम आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, आप दोपहर में भी कर सकते हैं। या माता जी लोग हैं प्रभु जी, दिन में टाइम रहता है, हम दिन में कर लेंगे प्रभु जी, सुबह 7 बजे तक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऐसे कहना है, वी आर नॉट एनफ अफ्रेड ऑफ माया, डर ही नहीं रहे। इतनी बार क्लास हो रही है कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, यहाँ पे पानी की समस्या, टेररिज्म की समस्या, यूक्रेन वॉर, ये मेन समस्या नहीं है। हम इस भौतिक संसार में यही सबसे मेन समस्या। और जब तक यहाँ पे रहेंगे तो यूक्रेन वॉर होता रहेगा। समस्याएं सारी आ रही हैं, हम ये सोच रहे हैं इस वजह से ये समस्या हो रही, इस वजह से ये समस्या हो रही, इसलिए इसको इस तरह से ठीक करो, इसको इस तरह से ठीक करो। ये ठीक नहीं होगा। जैसे कोई योद्धा होता है, उसके अगर गन खराब हो जाती, तो ये नहीं करता कि युद्ध लड़ना छोड़ करके केवल गन ही बनाने में लग जाए। अरे भाई दूसरी गन मिल जाए, या कुछ तरह से करके कैसे भी करके युद्ध लड़ो, जीतो। अब एक गन खराब हो गई तो अब उसी में पीछे अब हम एक आंदोलन करेंगे, गन खराब नहीं होनी चाहिए। ये संसार में कितना आंदोलन करेंगे। अरे बहुत कॉलेजेस हैं, सब लोग एमबीए करके आ रहे हैं, इतने डॉक्टर्स हैं फिर भी लोग बीमार हैं। इतना एमबीए करके लोग आ रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आईआईएम में इतना कठिन एग्जाम होता है, उसके बाद भी दुनिया मैनेज नहीं हो पा रही। तो हम कौन से खेत की मूली। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जो सीनियर डिवोटी भी हो जाए, अगर हम समझने लगे अपने आप को, वैसे तो अभी है नहीं ज़्यादा, 20 साल तक तो नए भक्त ही रहते हैं। ऐसा भक्ति विकास महाराज ने बोला है, हु आर नियोफाइट डिवोटीज। अब हम अगर अब बहुत नए हैं तो हम ये ना समझे, तो हमसे कोई वरिष्ठ अगर है तो हम ये समझे ये भी नियोफाइट, ऐसा कोई।
हमको अपने को समझना है ना, इस सिद्धांत सारा अपने को अप्लाई। तो दो चीजों को कह रहे हैं यहाँ पे, फोकस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि चाहे कोई उच्चतम से निम्नतर तक, सर्वाधिक प्राथमिक अवस्था में भी भक्तगण भक्त कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, उनके गुण लीलों का श्रगान करते हैं। उच्चतम स्तर में भी कोई बहुत उच्च, अब गोपियों की बात हो, तो वो लोग भी अपने भजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब हम अपने भजन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो बहुत सीनियर हो गए, गायत्री नहीं कर रहे हैं, ना ही हम। कल मैंने अभयराम प्रभु को देखा, जैसे ही समय हो गया, हम रथ यात्रा में थे, तो प्रभु जी अपना समय निकाल करके, मैं सोच रहा था कि 12 बजे दोपहर वाली गायत्री हम मिस हो गई थी, क्योंकि हम सारे उसमें लगे हुए थे रथ यात्रा में, जैसे भी। तो और मैं भी मिस कर गया था, मैं तो बिजी नहीं था। मैं तो वहाँ पे विजय शाश्वत प्रभु जी के साथ रेनॉल्ट के, वो कुछ हमारा गाड़ी में गड़बड़ हो गई थी, पर मैं भक्तों से साथ बात करने में, सब करने में मैं भी मिस कर गया। पर मैंने देखा प्रभु जी को 4 बजे, 4:30 बजे उनको याद आया गायत्री का। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब अपने लिए ही है कि चाहे हम बहुत अपने को अगर समझने भी लगे बहुत बड़ा, तब भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना भी ऊंचा भक्त हो जाए, दो चीजें वो नहीं छोड़ सकता। एक तो ये अपना भजन कर छोड़ के ना किसी को कॉल करना चाहिए, ना भक्तों से बात करें कि उनका भक्ति बढ़ा रहे हैं। भक्ति कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे हैं। अरे, हो ही नहीं पा रहा है, माला ही नहीं हो पा रही, वो बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक तो नहीं हो पा रही, कम से कम सीनियर डिवोटी का ढोंगी बाबा नहीं करना चाहिए ज्यादा। और जल्दी ज्यादा हो जाते हैं, फिर कुछ 2-3 साल, 4 साल, 10-15 साल, 20 साल हो जाते हैं, फिर हमसे, इसलिए हमारे, इसलिए इस कमल लोचन को एक लेक्चर में बोल रहे थे कि एवरी 6 मंथ्स ज्वाइन इस्कॉन अगेन। हर 6 महीने के बाद आपको लगना चाहिए फिर से नया में जाओ। नए नए जब हम आए थे तो कितना अच्छा लगता था नहीं, माला करना, भक्ति में, सब चीज बहुत अच्छा। मुझे तो यही बहुत अच्छा लगता था, ये लोग कीर्तन करने के लिए माइक लगा के देते, उस समय इतना उत्साहित थे। अब उतना उत्साहित, मुझे याद है कि मैं, हमारे अद्वैत सखा प्रभु मुझे चुपके से, मैं कॉलेज से जल्दी आ जाता था, तो मुझे बुलाते थे दरवाजे पे, ऐसे टेढ़े खड़े होकर के, कीर्तन करोगे? और उनको कीर्तन करना अच्छा लगता था, मैंने मृदंग बजाना। लोकनाथ महाराज के जैसे अद्वैत सखा प्रभु जी कीर्तन करते थे, 4 4 बजे मैं आ जाता, 4 सवा 4 पे वो, 2 बजे मेरी क्लास, 2-3 बजे तक प्रैक्टिकल वगैरह सब खत्म हो जाते, तो मैं आ जाता था। तो अपना 4:15 बजे ये आ जाएंगे। बीच में मैं थोड़ा प्रसाद लगाने के लिए सारे भक्तों का जाता था, फिर नहीं तो मैं रहता था वहां पर, और उनके साथ बैठ के 6 बजे तक तुलसी आरती वगैरह तक अपना 2-3 घंटा, 4 घंटा कीर्तन, हरे कृष्णा, उनका स्टाइल अलग था, पर कितना रुचि लेते थे। 8-8 घंटे, कई बार तो 8-8 घंटे लगातार, मुझे याद है रथ यात्राओं में, कोई भक्ति नहीं ज्यादा होते थे पहले, तो 8-8 घंटे एक ही गाए ही जा रहे, कीर्तन किए जा रहे। अब पता नहीं क्या हो गया है, स्टैमिना इतना कम हो गया है, अब 1 घंटा बहुत हो जाता है, अब रुचि नहीं रह गया, ऐसा लगता है। तो हम लोग बस भूरिजन प्रभु का रिपीट कर रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है, प्रभु जी जो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रभु जी ने जो किताब लिखी, वो एक तरह से हमको आदेश दे रहे हैं कि चाहे आप उच्चतम स्तर में हो, चाहे जैसे भी हो, आज अगर आप आज से सब सुधार लीजिए। कोई ये नहीं कहे हम तो कोई लेक्चर नहीं सुनते, हम तो सीनियर डिवोटी हो गए हैं, अब क्या करेंगे। बहुत सीनियर डिवोटी हो जाए ना, ज्यादा सीनियर होने की वजह से अब हम कोई लेक्चर नहीं सुनते। हम दूसरा चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, आ, क्या कह रहे थे, महान अधिकारियों के अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चय तथा निर्भीक मार्ग है।
अब ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के अनुगमन करके, तो आप चाहे हम उच्चतम स्तर पे हो, निम्नतम स्तर पे हो, कोई एक व्यक्ति हमें डांटने वाला जरूर होना चाहिए और पूछने वाला होना चाहिए। अब आजकल क्या बहुत डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं कि क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, साधना कार्ड भेज देंगे तो हाँ, क्या जो पता चल जाएगा कि अब तो कोई भजन ही नहीं चल रहा। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो माया से डरना चाहिए। और कितने भी सीनियर डिवोटी हो जाएं, साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि भाई मैं माया से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अगर मेरी साधना आज नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, साधना एकदम डिस्टर्ब चल रही, सावधान होना चाहिए, डरना चाहिए। हम्म, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। एक तो दूसरा चीज, आश्रय में रहना चाहिए। कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमको डांटे, पूछे सही क्या चल रहा है तुम्हारा, कम से कम हमें ऑब्जर्व करके सामने। अब हमने बहुत दूरी मेंटेन कर ली, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के आश्रय में है जो युगांडा में है। अब वो जब युगांडा में है तो हम देख तो रहा नहीं रहे ज्यादा, तो हमने कहा प्रभु जी हमको ना उनके साथ बहुत अच्छा, युगांडा वाले प्रभु जी के साथ, सच में। क्योंकि भाई युगांडा वाले जब प्रभु जी आएंगे या जब भी हम मिलेंगे भी महाराज या जो भी, तो उन्होंने ज्यादा तो देखना नहीं। जब उन्होंने देखा तो आप एकदम प्योर डिवोटी के कपड़े में आ जाते, हम आ जाते, मतलब मैं भी ऐसे ही, मैं भी हूँ ऐसा इतना सर, कोई महाराज वगैरह आ जाए एकदम, हमें कुछ चाहिए होता है तभी महाराज के पास ज्यादा चिपकते लोग, बार बार जाएंगे महाराज के पास ज्यादा, मतलब इसलिए ज्यादा, कोई ये नहीं सेवा करना है या फिर इसके लिए तो ज्यादा नहीं, भाई जिनको कुछ भाई पद प्रतिष्ठा लाभ कुछ चाहिए होता है भाई मैं ज्यादा महाराज के साथ हूँ। आजकल का ऐसा ही सिनेरियो चलो, वैसे तो होना तो ऐसा नहीं चाहिए। वैसे ये होना चाहिए कि महाराज के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो, उससे पूछ रहे सेवा कुछ है, या फिर कोई उनका संग लेने के लिए, उनका कुछ उनसे श्रवण करने के लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं सीनियर ड्यूटी होने का जो भ्रम जो है ना, बहुत बहुत नुकसानदायक है। माया से डरना चाहिए भाई, 20 साल 25 साल तो ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर भी माया से डरना चाहिए। जब सूरदास भजन करते थे तो वल्लभाचार्य आकर के सूरदास को डांट रहे हैं, बताओ। मैं सोच रहा था कि सूरदास जो कि अंधे होकर के भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, उनके गुरु आकर के उनको डांट रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे हमारा तो सौभाग्य है कि हमको डांट पड़ रही है। सब हमारे लिए ही है। आप लोग का ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ, इतना ज्यादा मैं भी डरता नहीं हुआ माया देवी से, ये बहुत अच्छा नहीं है। हम सब लोग को ये माया से डरना चाहिए। प्रभुपाद ने हमने सब पढ़ा है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गुरुजन तो ये कह रहे हैं। ओह समय हो गया, ठीक है तो हम इसको अभी यहीं पर, अच्छा एक मिनट, एक लाइन बाकी। उन लोगों को भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, जो आत्मतुष्ट है व्यक्ति, जो जो विदुर और मैत्रेय उनसे संवाद करो। इन दोनों में से एक तो यमराज के अवतार है, मैत्रेय मुनि को आप जान ही रहे, वो तो बोल ही रहे लेक्चर। तो दोनों में से कौन जो है, कौन कौन नियोफाइट डिवोटी है, कोई नियोफाइट नहीं। तो वो लोग भी साधना कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं आपस में। विदुर विदुर जो है यमराज का ज्ञान से उत्पन्न हुए, जिनको शराप मिला था मांडव्य मुनि के द्वारा। तो देखो, तो श्रीमद् भागवतम 2:1-11। ठीक है तो अच्छा, एक एक पैराग्राफ ये है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर टीका देते हैं और भक्तों को और अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यह स्पष्ट है
इस ग्रंथ में भक्ति की व्याख्या दी गई है। भक्ति के अंगों में किसे प्रमुख व एक सम्राट की भांति सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ माना गया है। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है। भक्ति के अंगों में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यह तीन मुख्य हैं। इन तीनों में जप कीर्तन मुख्य है, किंतु जप में भी भगवान के नाम, गुण और लीला से संबंधित कीर्तन होते हैं। इन तीनों में अनुकीर्तन अपनी भक्ति के अनुसार किया गया हरिनाम जप सर्वश्रेष्ठ है। अनुकीर्तन का अर्थ निरंतर कीर्तन भी होता है। यह केवल मेरा ही निष्कर्ष नहीं, अपितु पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी यही निर्णय लिया है। अतः और अधिक जिज्ञासा और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज बहुत समय हो गया। कल से मोस्ट प्रोबेबली हाँ, प्रभु जी कल या परसों से प्रभु जी आ जाएंगे, तो आप ये पुस्तक आगे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जब टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र जपिए और सदा सुखी रहिए, ये श्रील प्रभुपाद जी ने मोटो दिया। वहां से कल अगर हम चर्चा के हम करेंगे, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।